श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनः तैयारी बनाई द्वारिका गमन की, द्वारिका जाने की। रथ तैयार हुआ, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के यहां से द्वारिका गमन किया, साथ में अर्जुन भी गए। इधर भगवान के जाने के बाद उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा ने उस बालक का जन्म दिया। खूब उत्सव मनाया महाराज युधिष्ठिर ने, आनंद हुआ, खूब दान किए और नामकरण संस्कार भी किया। विष्णुनाथ नाम रखा गया। बालक दिनों दिन बढ़ने लगा, पूर्णमासी की चंद्रमा की भांति, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चतुर बालक हुआ। उधर काफी दिन व्यतीत हो गया। अर्जुन को द्वारिका में रहते भगवान द्वारिका का त्याग कर, इस पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को त्याग कर अपने धाम गए तो अर्जुन द्वारिका को छोड़कर अपने घर की ओर रवाना। रास्ते में आ रहे थे तो कोल भीलों से मुलाकात हो गई और कोल भीलों से महाराज अर्जुन का घोर संग्राम हुआ, लेकिन अर्जुन कोल भीलों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, हार गए। घर पहुंचे महाराज युधिष्ठिर के सामने। मुख सूखा हुआ है अर्जुन का, चिंतातुर है अर्जुन, घबराए हुए। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, अर्जुन ये आज तुम्हारा मुखमंडल चिंतित क्यों है? ये मुख सूखा हुआ क्यों है? आज तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? आज इतना घबराए क्यों है? अर्जुन ने कहा, महाराज इस महाभारत के महासंग्राम में हमने विजय प्राप्त की। मैं तो अभी तक ये समझता था कि ये मेरे वीरता का परिणाम है। हमने वो बाण विद्या सीखी है जिस बाण विद्या के सामने कौरव की सेना परास्त हो गई। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि मेरी वीरता का परिणाम नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। युधिष्ठिर ने कहा, वो कैसे? अर्जुन ने कहा, प्रभु आज भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा चुके। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो मुझे लौटते समय रास्ते में कोल भीलों ने लूट लिया। हम कोल भीलों के सामने परास्त हो गए। वही अर्जुन, वही बाण आज नहीं कामयाब हुआ। इसलिए हम कोल भीलों से हारे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं है मेरे साथ। जैसे इतना कुंती अम्बा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने धाम जा चुके, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी कुंती अम्बा शरीर का परित्याग कर दिया। और जो विष्णु रात नाम का बालक था, जिसका नाम आगे चलकर परीक्षित हुआ, उस परीक्षित को महाराज युधिष्ठिर ने राजा बना दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया राज्याभिषेक करके। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित उत्तर दिशा की ओर निकले और एक एक करके हिमालय में विलुप्त हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से वहां के राजा महाराज परीक्षित हुए। परीक्षित के जीवन की घटना है, आइए 2 मिनट में सुन ले। परीक्षित जी महान धार्मिक राजा हुए, भगवान में बड़ी प्रीति।
बड़े धर्मवान प्रजा पालक। कभी कभी तो वेश बदल करके महाराज परीक्षित प्रजा के मध्य में जाते उनका हाल चाल लेते। महाराज परीक्षित सम्राट हुए। एक दिन धनुष बाण लेकर दिग्विजय के लिए निकले हुए थे महाराज परीक्षित। लौट रहे थे जंगल के रास्ते से। अचानक आवाज सुनाई पड़ी महाराज परीक्षित को, बचाओ बचाओ बचाओ। परीक्षित जी खड़े हो गए, ये मेरे राज्य में कौन दुखी हो सकता है। तब तक एक गाय दौड़ी दौड़ी आई। महाराज परीक्षित ने कहा, ठहरो देवी, कौन हो तुम। गाय कांपती हुई बोली, राजन मेरा नाम पृथ्वी है, मैं पृथ्वी हूं। कलिकाल के डर से मैं भाग रही हूं, कलयुग आ गया महाराज, मुझे परेशान कर रहा है। तब तक एक पीछे से एक बछड़ा भी आ गया। बछड़े के 3 पैर गायब थे, केवल 1 पैर बचा था। बछड़े से पूछा, तुम कौन हो। बछड़े ने कहा, महाराज मेरा नाम धर्म है। कहा, तुम्हारा ये 3 पैर कहां चला गया। धर्म ने कहा, महाराज सतयुग गया तो मेरा 1 पैर चला गया, सत्य चला गया। और त्रेता गया तो तप चला गया, द्वापर गया तो दया चली गई। अब चौथा पैर कलयुग में केवल 1 पैर मेरे पास बचा है। धर्म के पास केवल 1 पैर है, दान, केवल दान बचा है। और ये सत्य है, इस कलिकाल में, इस कलयुग में धर्म दान के ऊपर रुका हुआ है, दान के ऊपर टिका हुआ है। महाराज परीक्षित ने कहा, क्या कष्ट है। धर्म ने कहा, महाराज मेरे पीछे कलयुग पड़ा है, मुझे तंग कर रहा है। परीक्षित को क्रोध आया, कलयुग को नहीं छोड़ूंगा, धर्म को, पृथ्वी को परेशान कर रहा है। तब तक पीछे से कलयुग भी आ गया, डंडा लेकर, काला काला पुरुष कलयुग। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाला, रे दुष्ट, तू मेरे राज्य में प्रवेश करके धर्म को परेशान करता है। कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित क्रोधित है, तो कलयुग तुरंत भगवान महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। क्षमा कर दो प्रभु, शरणागत है। परीक्षित ने सोचा कि शरण में आए हुए व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए, शरण देना चाहिए, क्योंकि शरणागत आए हुए व्यक्ति का जो रक्षा नहीं करते उनको देखने से पाप लगता है। शरणागत को जे तजेहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हई बिलोकत हानि। ऐसे व्यक्ति को देखने से पाप लगता है जो शरण में आए हुए व्यक्ति का की रक्षा न कर सके। परीक्षित ने सोचा है तो कलयुग मेरे शरण में आ गया, अब तो मारना ठीक है। कलयुग से कहा, परीक्षित ने कहा, कलयुग एक बात बताओ, तुम्हें छोड़ तो देंगे, लेकिन एक बात तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर सारे अवगुण ही अवगुण हैं या कोई गुण भी है। कलयुग ने कहा, महाराज एक गुण है बस। सुन लीजिए ध्यान से, एक गुण कलयुग ने बताया कि मेरे अंदर केवल मात्र एक गुण है। कौन सा गुण। कलयुग ने कहा, यत फलम नास्ति तपसः ना योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं हो पाता, ना योगेन समाधिना, न समाधि से न योग से प्राप्त हो सकता है, वो फल कलिकाल में, इस कलयुग में केवल एक बार प्रभु का नाम ले लेने से मिल जाता है। ये कलिकाल का प्रभाव है। बोले शंकर भगवान की। बहुत लोग कहते हैं कलिकाल बड़ा खराब है, कलयुग है, कलयुग। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग सम जुग आन नहीं, जब नर कर विश्वास। ऐसा युग दोबारा नहीं आएगा। अरे और युगों में तो तपस्या करते करते चमड़ियां, मांस, दीमक खा जाती थी,
अस्थियां मात्र बचती थी, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे, फिर भी कल्याण नहीं होता था। लेकिन इस कलयुग में तो केवल नाम जप लो बस। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवधामा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवधामा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवधामा। यही कलकाल, वो समझ नहीं लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा चौपाई के शब्दों पर। यही कलकाल न साधन दूजा, यही कलकाल न साधन दूजा, जोगी जपी जप तप व्रत पूजा, जोगी जपी जप तप व्रत पूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवधामा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में गोस्वामी जी कह रहे हैं ये जोग जग जप तप व्रत पूजा बड़ा कठिन है, बहुत आसान नहीं है। और इस कलयुग में तो सबसे सरल है राम नाम। प्रेम से गाओ, चाहे उल्टा गाओ, चाहे सीधा गाओ, चाहे सोते हुए, चाहे जागते हुए, चाहे जैसे गाओ। गोस्वामी जी ने लिखा, भाई को भाई अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसहूं। कैसे भी गाओ और राम नाम गाते रहो, कल्याण हो जाएगा। ऐसा जो कौन होगा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवधामा, सुमिरत नर पावै भवधामा। कलयुग से परीक्षक ने कहा, कलयुग तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम्हारे अंदर सभी अवगुण ही अवगुण है, किंतु ये एक गुण तुम्हारे सारे अवगुणों को ढक देने वाला है। एक गुण ये जो है ये बड़ा विचित्र है, सारे अवगुणों को समाप्त कर देने वाला है एक गुण है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त। कलयुग ने कहा क्या करना होगा? महाराज परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम्हें हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करना है। जहां तक मेरा राज्य है तहां तक तुम्हें आना नहीं है। कलयुग ने कहा ये तो बड़ा कठिन काम है महाराज, पूरे पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही राज्य है। बोलो शंकर भगवान की। कहां चला जाऊं? तो कहा फिर एक काम करो। कलयुग ने कहा एक काम करो महाराज, काम हो जाएगा। कहा कौन सा काम? कहा मुझे कुछ स्थान बता दो, मैं वहीं रहूं। ठीक है, हम तुम्हें स्थान बता दे, तुम वहीं निवास करो। 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए निश्चित किए। 4 जगह कलयुग को रहना है। दूतम पानम स्त्रियः सूनः, यत्राधर्मश्चतुर्विनः। स्त्रियां पान वेश्यालय में। कलयुग से कहा तुम वेश्यालय में निवास करो, और जहां मदिरा पी जा रही हो,
जहां मदिरा का सेवन हो रहा हो उस जगह पर निवास किया करो। पानम दूतम, जहां जुआ खेला जा रहा हो तुम वहां रहो। कलयुग ने स्वीकार कर लिया। कलयुग ने कहा महाराज एक आध घर बढ़िया दे दो, सारे कमरे तो आपने अच्छे अच्छे नहीं दिए, एक आध कमरा तो अच्छा दे दो। तो अगला स्थान महाराज परीक्षित ने बता दिया, कहा भाई अगर तुमको अच्छा कमरा है तो मैं तुम्हें एक स्थान और दे देता हूं, तुम आज से सोने में निवास करो, स्वर्ण में। बोलो शंकर भगवान की, सोने में रहा करो, सुवर्ण में। तब से कलयुग सोने में भी निवास करने लगा। लोग सोना पहनकर घूमते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सोना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, बड़ी विडंबना है, बड़ी सोच की बात है। एक जगह भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धातु अस्म कांचनम, धातुओं में सोना मैं ही हूं। एक जगह भगवान कह रहे हैं सोना मैं ही हूं, और दूसरी जगह सोने में निवास कलयुग का बताया जा रहा है। अब सोना पहना जाए कि न पहना जाए, ये बड़ी समस्या है। बहुत लोग सोना पहनते हैं, और हमारी माताएं बहनें तो सोने की बड़ी शौकीन होती हैं। इनका पूरा धन चला जाए, घर का कोई चिंता नहीं, लेकिन इनका जेवर न गायब हो। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी लालची सोने की होती है, क्षमा करिएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कहा जाए कि आपको 2 ग्राम सोना दिया जाएगा, आप अपनी नाक और कान छिदवा लो, छिदवाओगे? मेरे समझ से कोई तैयार नहीं होगा। और इनको 1 ग्राम भी मिल जाए तो नाक कान सब छिदवा ले। इतनी लालची सोने की होती है। बोलो शंकर भगवान की। हम ये नहीं कहते सोना पहनना दोष है, सोना पहनो, लेकिन ऐसे नहीं मत पहनो, क्योंकि सोने में कलयुग का निवास है। अगर आपको जब भी कभी सोना पहनना है, माताएं बहनें जरा ध्यान देंगी, क्योंकि आप लोग ज्यादा सोना पहनती हैं। आपको जब भी सोना पहनना हो या चांदी पहनना हो या कोई वस्त्र पहनना हो, तो सबसे पहले एक काम करो, दोष नहीं रह जाएगा उसमें। कुछ भी पहनना हो तो घर में ठाकुर जी होंगे, पूजा का स्थान तो बनाया होगा, और नहीं बनाया होगा तो बना लीजिएगा। भगवान के पास ले जा करके भगवान के पास चढ़ा दो उसको, उनको अर्पण कर दो। कोई आभूषण पहनना है, कोई वस्त्र पहनना है, जैसे भोजन करते हो ना, तो भोजन करने के पहले भोग लगाते हो भगवान के सामने रख करके, तुलसी पत्र रख करके, तो दियम वत्स गोविंद मंत्र बोलते हो। ऐसे वस्त्र पर चढ़ा दो। अगर नया वस्त्र पहनना है आपको तो पहले भगवान को चढ़ा दो। आभूषण पहनना है तो पहले भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु जब ग्रहण करोगे तो वो प्रसाद हो जाएगी, उसमें दोष नहीं रह जाएगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा। पहले लोग भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे, प्रसाद लेते थे, तब रोग इतना नहीं थे, तब लोग रोगी नहीं होते थे। लेकिन जब से ये तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाना बंद हो गया, तब से तमाम रोग लोगों के हो गए। लोग खाना खाना खा रहे हैं, अब तो प्रसाद नहीं ले रहा है। भोग लगाने पर वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वो वस्त्र प्रसाद बन जाता है, वो आभूषण प्रसाद बन जाता है, उसमें दोष नहीं रह जाता। ऐसा भी प्रमाण मिला है शास्त्रों में कि भक्तों ने भगवान के सामने जहर रख करके भोग लगा दिया और उस जहर को पी लिया, प्रसाद बन गया, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तमाम प्रमाण ऐसे मिले। अब मीरा को देखो, राणा ने विष भेजा मीरा को मारने के लिए। राणा ने जब विष भेजा कि मीरा पी लेगी, मीरा ने जान लिया कि विष है, पीना पड़ेगा। विष का प्याला ले जाकर के भगवान कन्हैया के सामने रख दिया, तुलसी पत्र डाल दिया और कह दिया, प्रभु मेरा तो स्वभाव है बिना आपको कुछ अर्पण किए मैं खाती नहीं।
अब मैं विष पीने जा रही हूँ, लेकिन पहले आपका भोग लगा दे रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की। और भोग लगा दिया, विष पी लिया। मीरा आज तक नहीं मरी, वो अमर हो गई। ये भोग लगाने का प्रभाव है। जो हमारे यहाँ भोजन बनता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं दोष होगा, जिससे हमारे स्वास्थ्य और मन को दिक्कत पैदा हो सकती हो। जब हम भगवान के सामने उसे रखकर भोग लगा देते हैं, प्रसाद बन जाता है, ग्रहण करते हैं, तो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी खाना हो, कुछ भी पहनना हो, कुछ भी लेना हो, सबसे पहले भगवान को अर्पण करो, फिर उठा के धारण कर लो। तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। ये तरीका जीवन में अपना लो। स्वर्ण पहनने पर दोष नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट सोना आपने पहन लिया ना, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही। बोलो शंकर भगवान की। कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा ही। महाराज परीक्षित घर में वापस आए, रात्रि में विश्राम किया, सुबह उठे, बाहर निकलना था। कुछ पुराने सामानों को पलटने लगे घर के। एक बड़ा पुराना मुकुट मिले, बड़ा विशाल मुकुट सोने का है। परीक्षित जी ने सोचा आज यही मुकुट धारण करके मैं बाहर जाऊंगा, और उस मुकुट को पहन लिया। घोड़े पर बैठे निकल पड़े। शायद परीक्षित जी खुद भूल गए कि हमने सोने में स्थान कलयुग को दिया है, और ये मुकुट सोने का है। मुकुट का उठाकर पहना, निकल पड़े। चलते चलते उनको जंगल में प्यास भी लगी, तो पानी खोजने लगे। एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। महात्मा की कुटिया पर पहुंचे पानी के लिए। महात्मा समाधिस्थ है, ध्यान में बैठा है। समाधि लगी है तो कौन, क्या पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। परीक्षित नीचे उतरे घोड़े से, क्रोधित हो गए महात्मा को देखकर। अरे ये मूर्ख महात्मा, ढोंगी लगता है। अरे इसके दरवाजे पर राजा खड़ा है, मैं तो इस देश का राजा हूं, इसके दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। आंखें बंद किए बैठा है, ये ढोंगी लगता है। महाराज परीक्षित ने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था कुछ दूर पर, लेकर आए, उसके गले में लपेट दिया। गले में लपेटा और घोड़े पर बैठे लौट पड़े। इस महात्मा ने मेरा अपमान किया। उस समीक ऋषि थे, उनका एक बच्चा भी था छोटा सा, बच्चों के साथ कुछ दूर पर खेल रहा था। वो सब कुछ देख रहा था कि हमारे पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप लपेटा है। जब राजा चला गया तो समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आया। गले में से सांप निकाला, दूर फेंका, सिसक सिसक कर रोने लगा, क्रोधित हो गया। उस महात्मा का बालक कौशिकी नदी का जल लेकर हाथ में श्राप दे दिया। इतमं घित मर्यादम
तक्षका सप्तमे हनि नंगयन्तस्म कोलंगारम चोदितो में तद्रुहम। अरे राजा, तूने उल्लंघन किया मर्यादा का, एक संत का अपमान किया। ये समीक ऋषि का बेटा बोल रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया। बच्चा रोने लगा श्राप देने के बाद। महात्मा की आंख खुल गई। महात्मा ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इतना रो रहा था कि उसका कंठ रुध गया था, बोल नहीं पा रहा था। साथ खेल रहे बच्चों ने बताया, सारी व्यथा महात्मा से। राजा आया था, तुम्हारे गले में सांप लपेट दिया, तुम्हारे बेटे को सहन नहीं हुआ, राजा को श्राप दे दिया, 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा, तू मर जाएगा। राजा जब यहां से चला गया तो तुम्हारे बेटे ने श्राप दे दिया। शमीक ऋषि चिंतित हो गए। शमीक ऋषि ने अपने बेटे से कहा, श्रृंगी ऋषि से कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। इस छोटी सी भूल के लिए उस धर्मात्मा राजा को इतनी बड़ी सजा। अरे हो गया छोटा सा अपराध, ऐसा राजा धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर शायद कोई होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब तो तुमने श्राप दे दिया है, श्राप तो वापस होगा नहीं। अब उस राजा का कल्याण कैसे हो? शिष्यों को बुलाया, महात्मा ने कुछ शिष्यों को बुलाया, शिष्यों से कहा, भैया तुम लोग जाकर के महाराज परीक्षित को संदेश सुना दो कि तुम्हें श्राप मिला है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। इतना तो बता दो। देखो, महात्माओं से मत उलझना, महात्माओं से उलझना नहीं चाहिए। अगर हमने असली को नकली समझ लिया तो भी खतरा है। जैसे महाराज परीक्षित को देखो, असली साधु को नकली समझ लिया तो खतरा होगा, और कहीं नकली को असली समझ लिया तो भी खतरा। रामायण में सीता जी का सुना होगा आपने कथा। रावण नकली साधु बन के आया और सीता जी ने असली समझ लिया तो परिणाम क्या हुआ? बोलो शंकर भगवान की है? बहुत लोग कहते हैं कि महाराज तो हम कैसे जाने कौन असली है कौन नकली है। भाई ये बड़ी समस्या है, आज लोग ठगे जा रहे हैं संतों के चक्कर में। कोई पहचान तो है नहीं, कौन किसको असली माने किसको नकली माने। अच्छा, असली वाला चाहे ना पहचाना जाए, नकली वाला तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, बड़ा बढ़िया साधु है। बोलो शंकर भगवान की। नकली वाला जल्दी पहचान में आ जाता है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, आप असली नकली के चक्कर में ही मत पड़िए। कौन असली है कौन नकली है मत पड़िए। कभी भी संत के पास जाइए, केवल एक काम करिए अपने जीवन में, संत के पास जाइए तो उससे भगवान के बारे में पूछिए, भक्ति के बारे में पूछिए, ज्ञान के बारे में पूछिए, अपने कल्याण के बारे में पूछिए। कभी आपका नुकसान नहीं होगा संत से। और जब सोना दुगना करने वाला संत ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठगने वाला मिल ही जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। कोई ना कोई ठगने वाला मिल जाएगा। फिर आप जब आप धन दुगना करने वाला संत ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो ठगे जाओगे। अरे जब भी संत के पास जाओ, भगवान के बारे में पूछो, भक्ति के बारे में पूछो, ज्ञान पूछो। उनसे गड़ा धन मत पूछने जाओ, धन दुगना करने के लिए मत जाओ उनके पास। अगर भगवान के बारे में तुमने पूछा, जानकारी होगी तो बताएगा, और नहीं जानकारी होगी कोई बात नहीं, वो तुम्हें ठग नहीं सकता। बोलो शंकर भगवान की। कभी भी जाइए संतों के पास तो भगवान के बारे में पूछिए, भक्ति के बारे में पूछिए, ज्ञान के बारे में पूछिए। महाराज परीक्षित जब घर पे आए, मुकुट उतारा, नीचे रखा, तैसे होश आ गया। हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक संत के साथ इतना बड़ा अपराध, अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी सजा मुझे मिलनी चाहिए। एक संत का अपमान किया हमने।
देखो परीक्षित की बुद्धि तब तक काम नहीं कर रही थी जब तक सोने का मुकुट सिर पर था। पश्चाताप कर रहे थे, सोच रहे थे परीक्षित की हमने बहुत बड़ा अपराध किया। तब तक संत के शमीक ऋषि के कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शिष्यों ने सुनाया महाराज परीक्षित को, कहा महाराज हम तो शमीक ऋषि के शिष्य हैं, जिसके गले में तुमने सांप लपेटा है मरा हुआ, उसके बालक ने तुमको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित के तो जमीन पैरों से नीचे से खिसक गए। लेकिन परीक्षित ने कहा महाराज हमको हमारे अपराध की बहुत कम सजा मिली है और सजा मुझे मिलनी चाहिए। हमने एक संत का इतना घोर अपमान कर दिया, मेरे समझ में नहीं आता कि मुझसे ऐसा अपमान संत का हो कैसे गया। महाराज उस संत ने कहा है कि जाकर महाराज परीक्षित से बता दो 7 दिन का समय है, अपना जीवन सुधार ले। परीक्षित जी कहते देखो संत कितने दयालु होते, हमने उनका अपमान भी किया, हमने उनको भला बुरा भी कहा, लेकिन फिर भी मेरे कल्याण की ही सोच रहे हैं। इतना कहकर शिष्य वापस गए। परीक्षित ने घर छोड़ दिया। अब जब 7 दिन रहना है, 7 दिन ही रहना है, तो घर बार क्या करेगा। अच्छा एक बात बड़ी बढ़िया है, बड़ी सत्य बात है कि मृत्यु हम सबकी होनी है, सबकी होनी है, किसी ना किसी दिन सबको जाना है। जिंदा किसी को रहना नहीं है, यहाँ सबको जाना है। कोई आगे कोई पीछे, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, जाएगा सब कोई। और ये सब व्यक्ति जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जाना है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई अचानक आपसे कह दे, हमसे कह दे या किसी से कह दे कि आपको भैया कल 12 बजे खत्म हो जाना है, तो बताओ हम पैसा इकट्ठा करेंगे, जमीन लिखवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे? तुरंत मन में आएगा जब कल है दिन तक रहना है तो किसी से मित्रता क्या, क्या जमीन, क्या गाड़ी, क्या पैसा, किसका मैं। एक नाथ जी महाराज प्रवचन कर रहे थे कहीं बैठे हुए, एक महाशय आए, वो सोचे कि एक नाथ जी बड़े सिद्ध संत हैं, जरा इनको हस्त रेखा दिखाऊं ऊपर। एक नाथ जी के पास गए, एक नाथ जी से कहा महाराज लोगों को ज्ञान क्यों नहीं होता, सब जानते हैं कि मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी मृत्यु को भूले रहते, ज्ञान क्यों नहीं होता। एक नाथ जी ने कहा तुम क्या जानने आए? कहा महाराज मैं तो हस्त रेखा दिखाने आया। अच्छा ठीक है लाओ। देखा, कहा अरे राम राम, कल दोपहर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 12 बजे दिन। अब वो घबरा गया कि एक नाथ जी सिद्ध संत हैं, झूठ बोलेगा नहीं, अब तो कल 12 बजे मर जाना है मुझे। घर में गया, चद्दर ओढ़ के लेट गया। परिवार वाले पूछ रहे भैया क्या बात है, कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो, कोई समस्या है, कोई दर्द है? बोला नहीं, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं, अब 12 बजे तक ही रहना है, कल किसी से मित्रता करके कुछ खा पी करके क्या लेना देना, पड़ा हुआ है। तमाम लोग मिलने आने लगे, लोग बता रहे हैं भैया फला भैया मिलने आए हैं तुमसे। नहीं हमको किसी से क्या लेना देना, अब कल 12 बजे तक की बात है, अब यहाँ मित्रता बढ़ाकर क्या करेंगे, क्या लेना देना हमको किसी से। अंतिम घड़ी आ गई, 12 बजे का समय आ गया, लेटा है, आंखें बंद हो गई, श्वास चलने लगी। अब उसका ध्यान केवल श्वासों पर टिका हुआ है, कौन सी सांस कहां बंद होने वाली है। बोलो शंकर भगवान की। सारे लोग बैठे, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, लोग जगा रहे भैया अब तुम्हारे मृत्यु का समय टल गया, उठो। बोल ही नहीं रहा, उसका ध्यान तो सांसों पर टिका है। बोलो शंकर भगवान की। सांसों पर टिक गया। एक नाथ जी महाराज पहुंच गए 4 बजे शाम को। एक नाथ जी उठे, पहुंचे, उठाया, बेटा मैं एक नाथ हूं, उठो, तेरी मृत्यु अभी बहुत दिन के बाद होनी है। उठकर बैठ गए। महाराज वास्तव में? हाँ। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल तुम्हारी 12 बजे मृत्यु हो जाएगी? कहा तुमने एक प्रश्न पूछा था कि लोग मृत्यु को भूल जाते हैं, भजन क्यों नहीं करते?
तो भजन लोग करेंगे, धन इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन अगर केवल उनको अपनी मृत्यु याद रहे, बस बोलो शंकर भगवान की मृत्यु याद रहे। लोग अपनी मृत्यु भूल जाते हैं। बस एक बात याद रखना चाहिए कि हमें मर जाना है। कब मरना है? परीक्षित का तो पता था 7 दिन बाद मरेंगे, हमारा आपका तो ये भी पता नहीं 7 दिन बाद मरेंगे कि 7 मिनट बाद मरेंगे। कोई है भरोसा? है? क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। मीठी मीठी तालियां भाव के साथ मस्ती में से बजाइए। जय हो। क्या बात है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ समा बुझ जाएगी जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, जब निकल जाए, जब निकल जाएगा रोशनी का, जब निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय हो श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया
कहेंगे नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, रहती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, रहती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। जीवन में मृत्यु याद रहे, व्यक्ति बड़ा सतर्क रहे। महाराज परीक्षित घर बार छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए। तमाम महात्मा उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जो सुन रहा है कि 7 दिन बाद महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। महात्मा कृपा करके मुझे बताइए, केवल 7 दिन का समय मेरे पास है और 7 दिन में कोई कल्याण का मार्ग बताओ कि 7 दिन में मेरा जीवन सुधर जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं भव बंधन से छुटकारा पाता। सारे महात्मा यही कहते हैं, अरे परीक्षित, जन्म जन्म मुनि जतन करान, जन्म जन्मांतर तक लोग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी कल्याण का मार्ग नहीं खुलता। आप 7 दिन में आपका कल्याण कैसे हो जाएगा? ये तो संभव नहीं। बहुत सारे महात्मा हैं, सब लोगों से ही पूछा, परीक्षित ने सबसे जवाबी है। तब तक उन्हीं महात्माओं के मध्य में एक महात्मा आते हुए दिखाई पड़े। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदक्षयागामटमानोऽनपेक्षा, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र। सुखदेव जी महाराज पधारे, बोलो सुखदेव महाराज की। शब्द क्या दिया गया? भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र। एक बार एक ब्राह्मण के द्वारा महाराज परीक्षित के ऊपर प्रहार किया गया था। जब परीक्षित जी महाराज गर्भ में थे मां के, तो एक ब्राह्मण ने, अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, बाण चलाया था। तब भगवान गदा लेकर गर्भ में प्रवेश करके गदा घुमा घुमा करके चारों तरफ से परीक्षित की रक्षा की। एक बार जब एक ब्राह्मण के द्वारा बाण चला, अस्त्र चला, तो अस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की सुरक्षा की। और आज एक ब्राह्मण के द्वारा वाणी का अस्त्र चलाया गया है परीक्षित के ऊपर, वाणी से श्राप दिया गया है। तो वाणी से जब प्रहार हुआ है, तो वाणी से प्रहार से बचाने के लिए आज भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में वाणी से ही उसका निवारण करने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। दिव्य स्वरूप भगवान सुखदेव का है। 16 वर्ष की आयु, सुंदर कपोल, सुंदर नासिका, काले घुंघराले केस, अवधूत वेश, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, परमहंस अवस्था पहुंच गए सुखदेव जी महाराज। अच्छा, सुखदेव जी को महाराज परीक्षित तो पहचानते थे। सुखदेव जी को आते हुए देखा तो बड़े बड़े महात्मा, बूढ़े बूढ़े महात्मा बैठे थे, सब उठकर खड़े हो गए, परीक्षित जी को दंडवत, सुखदेव जी को दंडवत करने लगे। को
दंडवत कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई विशेष महात्मा होगा। तो परीक्षित भी दंडवत करने लगे। परीक्षित से लोगों ने, महात्माओं ने बताया ये व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी के चरणों में दंडवत किया। परीक्षित ने आसन दिया, बैठाया। सुखदेव जी महाराज बैठे। जैसे बैठे, ना हाल ना समाचार कुछ, बस एक प्रश्न पूछे, गुरुदेव बड़ी कृपा हुई, आप पधारे, कृपा करके मुझे बताइए, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। गुरुदेव, और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि मानव का कर्तव्य क्या है। ये दो प्रश्न पूछे परीक्षित। पहला प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने न हाल चाल पूछा न बैठने को कहा, बस जैसे बैठे तुरंत प्रश्न कर दिया। भगवान सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप एक स्थान पर उतने देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है गोदोहन काल पर। प्रश्न हमने इसलिए कर दिया कि अगर हमने प्रश्न कर दिया है तो आप बिना जवाब दिए तो जाएंगे नहीं, इसी बहाने आप रुके रहेंगे, और नहीं आपका क्या भरोसा कितनी देर बैठो कब उठकर चल दो, इसलिए मैंने प्रश्न पहले कर दिया। ठीक है, तुमने जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न तुम्हारा सार्वभौम है, पूरे संसार के कल्याण के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। लगता तो ऐसे है प्रश्न को देखकर कि परीक्षित जी ने केवल अपने लिए प्रश्न किया है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये परीक्षित जी ने अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं किया बल्कि पूरे समाज के लिए प्रश्न किया। परीक्षित जी ने जो पहला प्रश्न किया है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, तो मृत्यु तो सबकी नजदीक है, कोई भरोसा नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए, तो सबके लिए ही है। दूसरा प्रश्न किया, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ये भी तो सबके लिए है, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजा तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा विचित्र किया है, पूरे संसार के लिए, समाज के लिए तुमने प्रश्न किया है। तुमने पूछा है जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो राजन सुनो, मनुष्य को सबसे पहले सत्संग करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वैसे भागवत का दूसरा स्कंद बड़ा विचित्र है, और हम तो कहते हैं कि अगर कोई न पढ़ पाओ, कोई स्कंद और न पढ़ पाओ तो भागवत का दूसरा स्कंद पढ़ना जरूर, घर में लेकर पुस्तक बैठ करके भागवत का और अध्ययन करना दूसरा स्कंद। पूरे भागवत का सार दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने रख दिया। संकेत मात्र करूंगा, केवल संक्षेप में निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, राजा पहले व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, मानो शरीर मिल करके अगर वो सत्संग ना करे तो पशुओं से भी गया गुजरा है। ये आंखें भगवान का दर्शन ना कर सके तो इन आंखों को समझो कि मोर पंख की तरह। कानों में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये कान सांप की बिल के समान है। जीवा से कभी राम नाम नहीं गया तो ये जीवा मेढक की जीवा जैसे है। ये शरीर जो मिला है, ये शरीर परमात्मा के भजन के लिए मिला है। हम तो कहते हैं कि हमसे अच्छे पशु हैं। पशुओं को देखो,
एक कवि ने बड़ा प्यारा लिखा है कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भांति भांति बाघन के खाल राजा राव को सुहाई है। इन पशुओं की, इनके मरने के बाद, पशुओं के मरने के बाद भी इन पशुओं की चमड़ियां, हड्डियां, मांस किसी न किसी काम में आ जाती है। हाथिन के दांत के खिलौना बने भांति भांति बाघन के खाल राजा राव को सुहाई है। सांबर के खाल को बांधते सिपाही लोग, गैड़ा के खाल सूर वीर मन भाई है। मृगा के खाल को उड़ते हैं जोगी जती, मृगा के खाल को उड़ते हैं जोगी जती। छेड़ी का खाल थोड़ा पानी भर लाई है, कहते कभी दया राम एक राम के भजन बिन, ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई। सोचिए, हमसे अच्छे तो पशु हैं, मरने के बाद भी उनकी चमड़ियां, हड्डियां, मांस किसी न किसी काम में आ जाती है। लेकिन वहां हरे मनुष्य न ये मरने के बाद किसी के काम आता है, न जीते जी किसी के काम आता है। बोलो शंकर भगवान की किसी के काम नहीं आता। सुखदेव जी ने कहा, राजन फिर संतों का संग करो, प्रथम भगत संतन कर संगा। और संतों के संग में रहकर भगवान का ध्यान करना सीख जाओ और निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करो समाधि अवस्था में। परीक्षित जी ने जाना चाहा, गुरुदेव ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी ने कई तरीके ध्यान के बताए हैं भागवत में, लेकिन सुखदेव जी ने कहा देखो जब ध्यान करना हो तो ध्यान करने के पहले कुछ चीजें अपने कंट्रोल में करना होगा। सबसे पहले तो मन को व्यवस्थित करो। थोड़ा मूल बात है, बताया देता हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। मन को कंट्रोल करो। मन बड़ा चंचल है। कबीर जी कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अगर मन रुक जाए तो काम हो गया, लेकिन मन इतना कठिन है, इतना कठिन है। एक बात बता दूं एक बात बता दूं कि मन इतना कठिन है, इतना चंचल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कन्हैया मेरे पास तो ऐसे बाण हैं कि बालू बरसा दे, पहाड़ बरसा दे, अग्नि बरसा दे, समुद्र को भी रोक सकता है, समुद्र का पानी भी रोक सकता है मेरा बाण। लेकिन मन बड़ा चंचल है, मन मेरे रोक में नहीं आता, मन मेरे काबू में नहीं आता। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ बलवत्तरम। ये मन बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े अर्जुन भी मन को रोकने में कामयाब। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री कृष्ण हो। बंधु रोकने की बात होती ना, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा विचार है।
मेरे समझ से मन को रोकने के चक्कर में लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा कठिन काम है मन को रोकना। मन को रोको मत, बल्कि मन को दिशा दे दो, रास्ता बदल दो। उपनिषद कहती है मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन जितना तेज भाग रहा भागने दो, लेकिन इसको संसार में भागने से मोड़ करके परमात्मा की ओर मोड़ दो। बोलो शंकर भगवान की, भगवान के चरणों में मोड़ दो। भगवान के चरणों में जितना भागना चाहे भागे, संसार में मत भागे बस। लेकिन सुखदेव जी ने कहा राजन, पहले मन को कंट्रोल करने के लिए 4 चीजें करनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिए सुखदेव जी के शब्दों में, हम जल्दी जल्दी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया अस्तूले भगवते रूपे मनासन धारे दिया। जितासन, आसन जीतो। क्षमा करिएगा, मन को कंट्रोल करने के लिए पहले आसन जीतना जरूरी है। आसन जीतने का तात्पर्य एक आसन में बैठना सीख जाओ। इसके लिए तमाम भ्रांतियां हैं, क्षमा करिएगा, हम किसी को उपदेश देने बैठे नहीं हैं, हम तो संदेश लेकर आए। लेकिन जो कुछ मिला है संतों से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए तमाम भ्रांतियां, कुछ कहते कमलासन में बैठो, कुछ कहते पद्मासन में बैठो, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन मेरा विचार है कि आपको जैसे सुख मिले, जैसे आराम मिले, सुखासन में बैठ जाओ। आलती पालती लगा के सीधे बैठ गए और 1 घंटे 2 घंटे थोड़ा थोड़ा बैठने का अभ्यास बढ़ाओ। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ। जिस दिन आप 4 घंटे से ऊपर बैठना सीख जाओगे, उसी दिन से मन पर काबू करना सीख जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। आप कहोगे कैसे ये संभव है, मैं बताता हूं। एक दिन एक महाशय हमको मिले, वो बोले महाराज मेरा पूजा में मन नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? कहा जैसे मैं पूजा करने बैठता हूं, पता नहीं कहां कहां मन भटकने लगता है, तो पूजा छोड़ देता हूं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले उठ जाता हूं, क्या करूं? जब मन नहीं लगता तो बैठकर क्या करूं? हमने कहा एक बात बताओ, जब पूजा में तुम नहीं बैठ सकते, खुद तो बैठ नहीं सकते, तो मन कहां से रुकेगा? पहले तुम बैठना सीख जाओ, मन अपने आप रुक जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। पहले खुद तो रुकना सीखो। मन भागता है, उसके पीछे तुम भी भागने लगते हो। अरे तुम बैठो, मन कहां तक भाग कर जाएगा? वो भी लौट के आएगा। तुम बैठे रहोगे तो मन भी लौटेगा। 2 घंटे कथा में आराम से नहीं बैठ सकते, उनका मन रुकेगा कभी? 1 घंटे पूजा में नहीं बैठ सकते, आधे घंटे नहीं बैठ सकते, कभी मन पर काबू पा सकते? नहीं नहीं, आसन में बैठो, एक आसन में बैठो, बैठना सीखो, आसन जीतो। और दूसरी चीज बताई सुखदेव जी महाराज ने, जित श्वासो, श्वास जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर काबू पाओ। श्वास और मन का बड़ा गहरा संबंध है। कभी आप अनुभव किया होगा कि आपको कभी क्रोध आए तो अनुभव करना इस बात का, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी श्वास की गति बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी श्वास होने लगती है। कभी कभी अनुभव किया इसका? नहीं किया होगा तो करना। लेकिन श्वास का अनुभव करने के लिए क्रोध मत करना। कभी क्रोध आ जाए तो कर लेना। बोलिए शंकर भगवान की। नहीं घर में पहुंच के क्रोध करने लगो कि देखिए श्वास बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है।
श्वास बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। और कुछ संत तो ऐसे भी कहते हैं कि श्वास गर्म निकलने लगती है क्रोध में। अब भाई क्रोध तो मन को आ रहा है, श्वास क्यों आपकी इधर उधर हो रही है, श्वास क्यों डिस्टर्ब हो रही है? इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके श्वास से मन का सीधा संबंध